बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज की पहली तिलावत यूनुस नबी और उसके 3 बाप में से ली गई है। और आज की पहली तिलावत में यूनुस नबी के बारे में बयान किया गया है कि यूनुस नबी जो है, जब मछली ने यूनुस नबी को साहिल पर उगल दिया, यूनुस नबी जो खुदा की हुक्म अदूली करके भागा था, यूनुस नबी जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गया था, लेकिन खुदा ने उससे वही चाहा जो वो उससे चाहता था। और फिर मेरे अज़ीज़ों, ये यूनुस नबी जो है, ये नैनवा में गया है और तौबा की मुनादी की है। लेकिन याद रखना है कि यूनुस नबी ने जब खुदा की हुक्म अदूली की, तो उसके बाद यूनुस नबी ने भी खुदा की हज़ूरी में तौबा की है। और जब हम तौबा करते हैं तो फिर खुदा हमें बहुत सारी बरकत देता है। जब हम तौबा करते हुए खुदा उनकी हज़ूरी में हाज़िर होते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब ज़मीन पर कोई एक आदमी तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते जो हैं बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। तो इसी तरह से आज खुदा का नबी जो है वो नैनवा के लोगों के पास गया है और खुदा की मनाती की है। और नैनवा के लोग जो हैं वो अपनी रविशों से बाज आए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी रोज़ा रखा और अपने मवेशियों यानी जानवरों तक को रोज़ा रखवाया, और इस तरह से वो खुदा की तरफ रजू लेकर आते हैं। खुदा से उन्होंने रहम की अपील की और खुदावंद ने उन पर रहम किया। उनकी आजिज़ी और तौबा को देखकर खुदावंद ने उनको मुआफ़ किया है। मेरे अज़ीज़ों, इतराफ़ और तौबा हमें खुदा के करीब ले जाते हैं। जब कोई भी गुनाहगार इंसान तौबा करता है तो खुदा की रहमत जोश में आती है। इतराफ़ का साक्रमेंट जो कलीसिया ने हम सब के लिए मुकर्रर किया है, मुँह बोलता सबूत, और ये एक हकीकत है कि जब हम इतराफ़ करते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदा से मेल करते हैं। खुदा का और हमारा रिश्ता फिर दोबारा शुरू होता है। सच्चा इतराफ़ करने के बाद जो सुकून क़ल्ब हासिल होता है, बहुत कम लोग जो हैं उसे महसूस करते हैं। इतराफ़ गुनाह इलाजी गुनाह है। इतराफ़ कोई तबई इलाज नहीं है, बल्कि ये खुदा की रहमत का निशान है, खुदा की मोहब्बत का निशान है कि जिस तरह से मुसरफ बेटा अपने बाप के पास आता है, माफ़ी मांगता है और बाप उससे कबूल करता है, बिल्कुल इसी तरह जब हम तौबा करते हैं तो खुदा की जानब लौट जाते हैं और खुदा से मोहब्बत का इजहार करते हैं। याद रखने की बात है कि हमारा खुदा रहीम व मेहरबान है। वो हमेशा हमें मुआफ़ करता है। वो हमारी बड़ी बड़ी ख़ताओं को भी मुआफ़ कर देने पर कादर है। आइंदा जब भी हम इतराफ़ का मौका मिले तो हम लाज़मी इतराफ़ करें। और आज की अंजील मुक़द्दस लूका की अंजील और उसके 10वें बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुक़द्दस में 2 बहनों का वाक़या बयान किया गया है। एक मरियम है और एक मार्ता है। और एक तरह से ये दोनों दुनिया की फ़िक्रों के कामों में लगी हुई हैं, लेकिन एक बहन जब यीशु का आता देखती है तो वो यीशु के लिए भागती है, यीशु की खिदमत करती है और उसके बाद यीशु के कदमों में बैठ जाती है। आज की अंजील मुक़द्दस में बताया गया है कि दुआ और काम दोनों ज़रूरी हैं। बस मरियम और मार्था की अहमियत दोनों की बरकरार है। बकैफ खुदा का कलाम सुनना और उस पर अमल करना ज़रूरी है और बेहतर है। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहें कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या करेंगे। इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है, और वह तुम्हारी ज़रूरतों से पहले तुम्हें अता कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से मोहब्बत भी है। आज का कलाम हम सब के लिए मशले राह भी है कि हमने तौबा करते हुए खुदा की हज़ूरी में आना है। और आज की अंजील मुक़द्दस हमारे लिए सबक रखती है कि हमने खुदा का कलाम सुनना और उस पर अमल भी करना है। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद आपको ढेरों बरकत से मालामाल करे।
آمین۔